फाइनली आप लोगों ने पीसीएस के लिए डिमांड करी है, आरओ के लिए अलग अलग दोनों की डिमांड करी है, तो वीडियो अलग अलग दोनों की बनाई जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि पीसीएस का आपका पास ज़्यादा समय नहीं है, 22 दिसंबर को एग्जाम लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ आपके पीसीएस टारगेट को लेके आ रही हूँ। और पीसीएस टारगेट का आपका इस तरह से करना है कि मैं सोचती हूँ कि आरओ के टारगेट को वीडियो में बताया जाए और पीसीएस के टारगेट को डेली आपको सुबह लिख के हाथ से आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को पीसीएस के डेली टारगेट आप लोगों को वहां मिल जाएंगे। या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जो है वीडियो की ही जरूरत है तो वीडियो बता दिया जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि पीसीएस के टारगेट को डेली वहां आप लोगों को लिख के भेज दिया जाएगा, साथ ही अगर कोई और है तो वॉइस नोट के साथ आपको वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो है पीसीएस टारगेट से रिलेटेड क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। और आप लोगों के पास मैक्सिमम लोगों ने बोला किताब नहीं है, सिर्फ पूर्वालोकन है। मैक्सिमम लोगों ने बोला कि हाँ किताब है, नोट्स है, मैं उससे भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है किताब, ठीक, पूर्वालोकन है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो पहले तो आप लोग अपने माइंड में ये सेट कर लो कि आप लोगों को कितने घंटे पढ़ने हैं। आप लोगों को कम से कम 6 से 7 घंटे, या 6 से 7 नहीं, फिर भी जीएस एक हैवी पार्ट होता है, फिर भी आपको 5 से 6 घंटे आप लोगों को मैक्सिमम, आप 6 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। मतलब 5 से 6 घंटे आपको देना ही देना है जीएस के लिए। अब आपके पास समय कम है और मेरा सजेशन ये है कि आप जितना ही अपने आप बढ़ा सकते हैं टाइम उतना आप बढ़ाइए, क्योंकि टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, दो चीजें, स्टूडेंट के पास नोट्स और बुक्स नहीं है, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ पूर्वालोकन के भरोसे बैठे हुए हैं। एक कहना चाहती हूँ कि ठीक है आपके पास है तो ठीक है। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ, पढ़ने की क्षमता रखो, कम जो है पूर्वालोकन आपके लिए बहुत है। जीएस में पूर्वालोकन में इतना है कि आप लोग टॉप नहीं, लेकिन हाँ प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी ये वीडियो में बोला हुआ है कि किसी ने बोला था कि पूर्वालोकन से क्वेश्चन, मतलब पूर्वालोकन से अब नहीं होगा। मैंने उनको यही बोला था कि पूर्वालोकन से नहीं होगा माना, लेकिन पूर्वालोकन से इतना होगा जिससे आपके प्रीलिम्स निकल जाए बस। और आपको निकालना क्या है, प्रीलिम्स। तो पूर्वालोकन फर्स्ट रखना है। अब आपके पास समय कम है तो पूर्वालोकन में आपको क्वेश्चन नहीं लगाने, पहली बात, बिल्कुल भी नहीं। टाइम नहीं है तो क्वेश्चन लगाना बेवकूफी है। तो जो आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है, तो पूर्वालोकन जो स्टार्टिंग में नोट्स है आपको वो करना है, जिसके टारगेट हम आपको डेली देंगे कि आज ये नोट्स पढ़ने, आज ये नोट्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको टारगेट दे दिया करेंगे, आप वहां से कर लेना। तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, पहली बात। सेकंड बात, आपको क्या करना है, नोट्स के बाद आप लोगों को टेस्ट जरूर लगाना है, हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट जरूर लगाना है। टेस्ट हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, जितने मेरे पास है मैं इकट्ठे सारे भेज देने वाली हूँ, तो आप लोग वहां से जाकर के टेस्ट लगा लेना। उसके बाद टेस्ट लगाने के बाद आप लोग उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। तो टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करना, तो ये हो गया आपका काम। और उसके बाद नोट्स रिवीजन करना है, और उसके बाद जो है एक आपका सी साइड के पेपर लगा लेने हैं। ठीक, वो भी अगर मेरे पास होगा जुगाड़ मैं भेज दूंगी, जुगाड़ क्या मेरे पास है तो मैं भेज दूंगी। और सी साइड के लिए आपको क्या करना है कि आप ना प्रीवियस ईयर एक बार जरूर लगा लेना, उसके उसी से आपके क्वेश्चन फंस जाते हैं। या फिर यूट्यूब पर कोई करवा रहा होगा तो वहां से उनकी एक एक वीडियो देखते रहना। मैंने कभी यूट्यूब पर किया नहीं है, मैंने प्रीवियस ईयर से ही करके मेरा हो जाता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर करा, थोड़ा क्वेश्चन जो आते हैं, जो प्रैक्टिस सेट होता है, तो वहां से करा, मेरा हो जाता है। मैंने कभी वीडियो नहीं करा, लेकिन आप लोग किसी का होता है कमजोर कोई सब्जेक्ट, तो आप वीडियो के माध्यम से, या कोई सोर्स नहीं हो पा रहे तो वीडियो के माध्यम से कर लेना। वीडियो कोई गुनाह नहीं है, बहुत सारी चीजें हम भी वीडियो से पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। अब ठीक है, तो आपका ये हो गया जीएस का, हो गया इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो गया। उसके बाद आपका करंट अफेयर के लिए भूलना नहीं है, करंट अफेयर को आपको 2-3 चीजें पास करवाएंगी। सेकंड पेपर आपका तो पासिंग मार्क है, उसके बाद जो है करंट अफेयर आपको पास करवाएगी, याद रखना। उसके बाद जो है कुछ टॉपिक आपके जीएस में है वो पास करवाएंगे। तो जीएस के जो कुछ टॉपिक है वो हम आपको रिवीजन करवा देंगे, लेकिन करंट अफेयर नहीं भूलना। करंट अफेयर के लिए घटना सार पढ़ते हुए चलो, उसकी किताब ले लो, ना कि पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ से नहीं पढ़ पाओगे। मैंने मतलब कई साल पहले, मैं जब मतलब कई साल क्या, मैंने जब स्टार्ट करी थी कि मुझे अब पीसीएस का देना है, कि हाँ ये इधर छोटी जगह सेटल है तो अब पीसीएस का दे देते हैं। पीसीएस का दे स्टार्ट किया, लेकिन बीच में ये था कि एक छोटी जॉब लेनी है, वो हुआ। उसके बाद अब पीसीएस का देना है, तो मैंने पहली गलती की, मैंने पीडीएफ से, मेरे पास टैब था सॉरी, तो मैंने पीडीएफ से स्टार्ट कर दिया। सबसे खराब मेरी गलती, तो मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस है, तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग जो है पीडीएफ से नहीं पढ़ना। मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं पढ़ना पीडीएफ से, याद वाद कुछ नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ज्यादा समय लेता है। जो किताब सामने होती है ना, तो जो चीज हम सामने देखते हैं तो वही हमको वहाँ पेपर में भी दिखता है। तो आप 100 रुपए की आएगी, आप आराम से जो है ई मार्केट में ई दृष्टि आ गई, घटना सार आ जाएगी, तो वो सब ले लेना। ठीक है, तो ये सब आप करंट अफेयर के लिए रखो, करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पीसीएस के लिए। उसके बाद आप लोग, अगर आपको लोगों को लगता है कि पूर्वालोकन से आगे भी कुछ पढ़ना है, तो मैं कहूंगी कि अब कम समय में कुछ ना पढ़ो, लेकिन कम समय में एक चीज जो आती है, कम समय में ही आती है, जैसे आपकी करंट अफेयर आती है उसी टाइम पर आपकी जो है आती है जीएस पॉइंटर, घटना चक्र की 1 लाइनर की आती है, उसमें 300-400 पेज होते हैं, और कुछ इसी के आसपास प्राइस भी है। और मैंने ये सजेस्ट किया था अपने मतलब घर में कि ये ले सकते हैं। इनफैक्ट प्रशांत सर को भी मैंने सजेस्ट किया हुआ था, उन्होंने लिया हुआ है। मैं उनसे आपको फोटो खिंचवा के वीडियो बनवा के आप लोगों को भेजूंगी कि वो किस तरह होता है। वो जीएस पॉइंटर आप ना पढ़ेंगे तो आपका एक तरह से जीएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर या फिर क्या पूर्वालोकन का एक निचोड़ है, 1 लाइनर में दे देते हैं, तो वो आप ले सकते हो।
ठीक, मैं उसकी फोटो मंगवा के आप लोगों को भेज दूंगी। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है, अगर नोट्स और बुक्स वगैरह पहले से कर रखे हो, तो वो लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई बर्डन नहीं है। लेकिन अब जो पूर्वालोकन ही कर रहे हो, तो उसके बाद वो आ गई है मार्केट में, आप उसे ले सकते हो। अच्छी किताब है, आप उसे रख सकते हो, और मतलब बहुत अच्छी किताब है, आप उसे कम समय में उसे अच्छे से कवर कर सकते हो। और एक ही किताब होती है, पूरा जीएस कवर हो जाता है। तो ये हो गए, आप बस इतना ही करना, आपको वो किताब रख लेनी है, पूर्वालोकन के नोट्स दिए जाएंगे वो कर लेना है, करंट अफेयर और आपका पार्ट जीएस मतलब आपके जो पीसीएस में सेकंड पार्ट होता है एग्जाम्स के, उसको कर लेने हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, और टारगेट मैं आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगी, या फिर मैं इसी वीडियो में आगे ऐड कर दे रही हूँ टारगेट आप लोगों का। तो आप लोग आगे से टारगेट करो और बताना वीडियो में आगे बताया जाए, या फिर आप लोग को टेलीग्राम पर भेज दिया करेंगे। तो वो आपकी सुविधा अनुसार ही रहेगा, ना कि हमारी सुविधा अनुसार, ना ही व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। तो आप लोग बताना, वो काम किया जाएगा। और अभी हम टारगेट आप लोग को दे दे रहे हैं, आप चलो टारगेट स्टार्ट कर दो। पूर्वालोकन के नोट्स तो खत्म करना ही है आप लोगों को, ठीक है। तो नोट्स खत्म करो, अगर आप लोगों के पास कोई और किताब नहीं है। यही फायदा आप लोग को आरओ में भी करेगा। तो पहले आप पेपर दे लो, उसके बाद आरओ के लिए लग जाना, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट जो आरओ पीसीएस नहीं डाले हुए, सिर्फ आरओ पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए टारगेट अलग दिया जाएगा। तो चलो, हम आप लोग को देने जा रहे हैं, और आप लोग अपनी जैसी भी स्थिति होगी बताते रहना, हम आप लोगों को फिर वैसे ही करवाते रहेंगे। तो चलो, पीसीएस का हम टारगेट देते हैं। विज्ञान से रहने वाला है, ये विज्ञान में आता है, और इसमें आप लोगों का पीसीएस में, जैसे कि आरओ में ट्रेंड देखा गया कि भौतिक विज्ञान आया है, लेकिन अभी आपका पीसीएस में सबसे ज्यादा अगर वो रख रहे हैं, तो वो रखे हुए हैं आपका जीव विज्ञान पर। तो पहले हम इन जीव विज्ञान का खत्म कर देंगे टारगेट, उसके बाद हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें करवा देंगे भौतिक में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान में सिर्फ आप लोगों को नोट्स करने हैं। तो 1 2 3 और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया है। तो 3 चैप्टर आप लोगों को कर लेने हैं, तीनों एक 4 चैप्टर को उसी का भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप 3 ही कर लेना, ज्यादा बर्डन नहीं लेना। तो 1 2 3 जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जैव विकास और वर्ग की, ठीक है, ये आपको तीनों कर लेने हैं जीव विज्ञान में पूर्वालोकन के। सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं इसके। नोट्स कहाँ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नोट्स, तो ये नोट्स आप लोगों को कर लेने हैं, क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो नोट्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सामान्य विज्ञान में कर लेने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, राज्य व्यवस्था तो आता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें जो आपका पीसीएस में है, वो आपका ज्योग्राफी है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम फिलहाल आपको वो वाले टारगेट दे रहे हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी से होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज आपको पूरा ये करना है, भारत का भूगोल का पूरा परिचय, ठीक है, भारत का भूगोल का पूरा परिचय। और आपका भौतिक विभाजन में यहाँ तक आपको कर लेनी है, दर्रे तक कर लेने हैं। तो आप ये पूरा कर लेने, क्योंकि आपने कई बार ये पढ़ा हुआ है, इसलिए हम ज्यादा टारगेट दे रहे हैं। तो आप दर्रे तक कर लेना, ठीक। तो ये हो गया आपके एक से यहाँ दूसरा, भौतिक विभाजन में दर्रे तक। तो भारत का भूगोल में सामान्य परिचय पूरा, उसके बाद भौतिक विभाजन में दर्रे तक कर लेना, ठीक। तो ये हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी से। और जो करंट अफेयर वाली चीजें बताई हैं, वो आप बुक ले लो, और या फिर प्रशांत सर द्वारा वीडियो कराया जा रहा है, वो आपके एग्जाम से पहले वो खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो उनकी वीडियो डेली छोटी छोटी है, सुनते रहो। और टेस्ट हम आप लोगों को भेज देंगे। तो टेस्ट का आप जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन टारगेट हल्का देंगे, तो टेस्ट लगाना। तो ये दोनों जीएस के लिए आपको करना है। उसके बाद आप अगर बस मैंने जो बताया उतना ही करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अगर जीएस पॉइंटर या आपके पास है तो देख लेना, नहीं तो हम आप लोगों को भेज देंगे, वो किस तरह होता है टेलीग्राम पर। तो आई होप आप लोग ये करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।